ट्रेडिंग जितना स्क्रीन पे होता है उससे कहीं ज़्यादा हमारे दिमाग में होता है। वो कहते हैं ना कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इसलिए अगर हम अपने दिमागी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए तो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हम आज बात करेंगे ऐसे ही ट्रेडिंग रूल्स की जो लगभग हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। इसमें पहला रूल है अपना कैपिटल बचाओ। यह वैसा ही है कि जान है तो जहान है। अगर कैपिटल बचा तभी तो आगे ट्रेडिंग होगा। कैपिटल खत्म, ट्रेडिंग बंद, और फिर कैपिटल के जुगाड़ में दर दर की ठोकरे। इसलिए पहला फोकस यही होना चाहिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, भले खुद के विरोध में जाना पड़े, लेकिन कैपिटल बच जाना चाहिए। और कैपिटल तभी बचेगा जब हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही हो। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। यह ट्रेडर्स का लाइफ जैकेट है। कभी भी 1-2% से ज़्यादा रिस्क मत लो, क्योंकि आज थोड़ा लॉस हो गया तो क्या हुआ, मार्केट तो कल भी खुलेगा और आज से कल के बीच में थोड़ा सोचने का मौका भी मिल जाएगा। तो लोग यही बात नहीं समझते हैं और ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। उन्हें लगता है आज का लॉस आज ही रिकवर कर लेंगे और लॉस होने के बाद तुरंत ही अगला ट्रेड ले लेते हैं। फिर मानसिक दबाव इतना ज़्यादा होता है कि हम सही गलत सोच ही नहीं पाते हैं, और कभी फियर के कारण ट्रेड से जल्दी बाहर आ जाते हैं और कभी ग्रीड के कारण किसी ट्रेड में लंबा रुक जाते हैं, और दोनों केस में हमारा लॉस हो जाता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले ही बाहर आने का प्लान रेडी होना चाहिए। इसके लिए आप स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से ही डिसाइड रखो, क्योंकि ट्रेडिंग करते टाइम इमोशंस बीच में आएंगे कि तुम सोच ही नहीं पाओगे कि बाहर निकलूं, कुछ देर और इंतजार कर लूं या क्या करूं, और लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर लगेगा जब 100 में से 70 चले ही गए तो बाकी 30 भी जाने ही दो। ट्रेडिंग सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेडिंग सेटअप कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 2 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, टैब, बहुत सारे फ़ोन, ऐसा कोई नहीं। ट्रेडिंग सेटअप का मतलब है कि तुम्हारा एक फिक्स ट्रेडिंग पैटर्न होना चाहिए, उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। जैसे कि मान लो तुम 15 मिनट ग्राफ में RSI 60 के बाद ट्रेड लेते हो और 80 RSI पे निकल जाते हो, और मान लो 58 RSI तुम्हारा स्टॉप लॉस है। यह तुम्हारा हुआ ट्रेडिंग सेटअप कि 60 RSI पे एंट्री, 80 पे एग्जिट, 58 स्टॉप लॉस। ऐसे ही कोई ट्रेडिंग सेटअप बनाना है और उसी पे सालों साल मेहनत करते हुए एक्सीलेंस लाना है। यह बिल्कुल नहीं करना है कि सुबह उठे और सोचे कि कल तो मार्केट ऊपर गया था तो आज जरूर नीचे जाएगा। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं सबका अपना ट्रेडिंग सेटअप है। उसी एक ट्रेडिंग सेटअप पर वो सालों लगे रहते हैं। ब्रूस ली ने कहा था ना कि मैं अपने ओपोनेंट के 1000 मूव से नहीं डरता, बल्कि बस उस एक मूव से डरता हूँ जिसे उसने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। और यह तभी संभव है जब तुम डिसिप्लिन रहोगे। मेरे साथ बोलो कि जिस दिन तुम्हारे सेटअप के अनुसार मार्केट ना चले उस दिन ट्रेड नहीं करोगे। जब तक टारगेट हिट ना हो मार्केट से नहीं निकलोगे, भले ही मार्केट कितना भी डराए। और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तुरंत मार्केट से बाहर आ जाओगे, भले ही मार्केट कितना भी होप दे। अगर डिसिप्लिन रहोगे तो ओवर ट्रेडिंग तुम खुद नहीं करोगे। मेंटली प्रेशर बहुत कम होगा, जिससे तुम अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। मार्केट मेंटली स्ट्रांग लोगों को ही लंबे रेस का घोड़ा बनाती है। इमोशनल लोग आते हैं, अपना पैसा गवाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। लड़कियां बहुत कम ट्रेडर्स मिलेंगी क्योंकि वो बहुत इमोशनल होती हैं। हमें इमोशंस पर नहीं बल्कि चार्ट्स देखकर ट्रेडिंग करना चाहिए। चार्ट सिग्नल्स देंगे, हमें डिसाइड करना है, पहले से बायस नहीं होना है। जो चार्ट्स बोले वही सत्य है। बाकी रेपो रेट बढ़े घटे, IMF ने लोन पास किया नहीं किया, कल तूफान आया आज बारिश हुई, ये सब फालतू की बातें हैं। क्योंकि ऐसा कुछ होगा तो चार्ट्स खुद साइन देगा, तो चार्ट्स पे ही ध्यान देना है। लोग न्यूज़ देखकर ट्रेडिंग करने का सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास न्यूज़ आती है तब तक मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। जैसे कि मान लो आज न्यूज़ आया कि RBI ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट कम कर दी, और तुम सोच रहे हो कि अब तो मार्केट आसमान फाड़ के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। या तो मार्केट साइडवेज रहेगा या नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उनके पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगी कि RBI 50 बेसिस पॉइंट कम करने वाली है, और जितना मार्केट आज बढ़ना चाहिए था उतना 3 दिन पहले से ही बढ़ चुका होगा, और वो अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, और हम जैसे ट्रेडर्स पैसा गवा देंगे। लेकिन अगर चार्ट्स को ध्यान से देखे तो सिग्नल पहले ही दे देता कि वो ऊपर जाने वाला है और तुम पैसा कमा लेते। इसलिए चार्ट्स पर फोकस करना, न कि न्यूज़ पे।
चार्ट सामने डेली आता है, लेकिन न्यूज कभी कभी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी ट्रेडिंग्स में प्रॉफिटेबल होना चाहते हो तो हमारे चैनल हॉस्टेलर ट्रेडर को जरूर सब्सक्राइब करो।